शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के मस्त फ़कीर, इश्क के पैगंबर और कलंदरी सिलसिले के दरवेश। क्या आप जानते हैं कि एक आलम दीन से इश्क हकीकी में डूबकर फ़कीर बनने वाले शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की कहानी कैसे शुरू हुई? वो कैसे लाहौर की गलियों में एक आम रिवायती आलिम से एक मुनफरिद फ़कीर बने? ये कहानी सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि रूहानी इनकलाब की वो दास्तान है जो आज भी दिलों को झंझोड़ देती है। लाहौर जो हमेशा से इल्मो फ़न का मरकज रहा है, मुगलिया सल्तनत के दौर में सूफिया और दरवेशों का भी गहवारा रहा। यही वो शहर था जहाँ शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने आंख खोली। उनका ताल्लुक एक मुसलमान घराने से था, जहाँ दीन और इल्म को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। वालिद ने छोटी उम्र से ही उन्हें कुरान और दीनी इल्म की तालीम दिलवाई और वो जल्द ही एक ज़हीन तालिब इल्म के तौर पर उभरे। लेकिन क्या इल्म ज़ाहिर ही काफ़ी था? क्या दिल की दुनिया भी इसी तरह संवारनी जरूरी थी? यही वो सवालात थे जो शाह हुसैन के अंदर एक तूफान बर्पा कर रहे थे। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से ज़हीन और हसास तबीयत के मालिक थे। उनके असातिज़ा में बड़े नामवर उलमा शामिल थे और वो बहुत जल्द कुरान और हदीस में महारत हासिल कर चुके थे। कहा जाता है कि वो तफसीर, फ़िक़ा और अरबी अदब में भी गैर मामूली सलाहियत रखते थे। लेकिन इस तमाम इल्म के बावजूद एक बेकरारी थी, एक सवाल था जो उन्हें चैन नहीं लेने देता था। क्या दीन सिर्फ अल्फाज का मजमुआ है या इसमें कोई पोशीदा हकीकत भी है? ये सवाल उनके जहन में एक इनकलाब की बुनियाद बन गया। वो किताबों से आगे निकलकर हकीकत की तलाश में निकल पड़े। उन्हें महसूस होने लगा कि इल्म का असल मकसद सिर्फ अल्फाज को समझना नहीं बल्कि उनकी रूह में उतरना है। ये वो दौर था जब शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को अपने अंदर एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी। वो ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारने लगे, सोचों में गुम रहते और हकीकत की जुस्तजू में निकल खड़े होते। बिल आखिर वो बीरबल कुतुब शाह नामी एक अल्लाह के वली के हल्का इरादत में शामिल हो गए। बीरबल कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की बैत के बाद जैसे ही उन पर तसव्वुफ की दुनिया के दरवाजे खुले, वो एक मुकम्मल तब्दीली से गुजरे। जहाँ पहले वो एक आम आलिम दीन थे, अब वो इश्क के समुंदर में गोता जन हो चुके थे। वो ज़ाहिरी दीन से ज्यादा रूहानी हकीकत की तरफ माइल हो गए। यही वो लम्हा था जब शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदर एक नई रोशनी महसूस की। वो जान चुके थे कि सिर्फ ज़ाहिरी इबादत काफ़ी नहीं बल्कि इश्क हकीकी ही असल रास्ता है। लेकिन क्या ये आसान था? नहीं, क्योंकि जिस राह पर वो चल निकले थे वो आम लोगों की समझ से बाहर थी। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह वो फ़कीर जिन्होंने कलंदरी दरवेशी को गले लगाया, दुनिया को हैरान कर दिया और इश्क में सब कुछ लुटा दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आलिम दीन जिसने कुरान और हदीस में महारत हासिल की थी, वो दरवेशों की दुनिया में कैसे जा पहुंचा? क्या वो वाकई दीवाना था या किसी और राज से पर्दा उठा चुका था? शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी एक आम वली की तरह नहीं थी बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत बने जिन्हें लोगों ने पहले मजजूब समझा, फिर दरवेश कहा और बिलाखिर इश्क का पैगंबर मान लिया। बीरबल कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की बैत के बाद शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में एक नाकाबिले बयान तब्दीली आ गई। वो जो पहले लफ्जों की दुनिया में थे, अब हकीकत की गहराइयों में उतर चुके थे। वो जान चुके थे कि इश्क ही वो रास्ता है जो इंसान को खुदा के करीब कर सकता है। लेकिन ये आम इश्क नहीं था, ये वो इश्क था जो अक्ल के दायरे से बाहर है, जो इंसान को दीवाना कर देता है। इश्क वो दरिया है जिसमें उतरने वाला कभी लौट कर नहीं आता। ये एहसास उन्हें कलंदरी दरवेशों की सफ में ले आया। वो जान चुके थे कि हकीकत तक पहुंचने के लिए रिवायती रास्ते छोड़ने होंगे। अब वो वही लिबास पहनते जो फकीर पहनते, वही जुबान बोलते जो आम लोग समझते और वही बातें करते जो समाज को हैरान कर देती। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने खुद को कलंदरी सिलसिले से जोड़ लिया। ये वो सिलसिला था जो दुनिया के तसव्वुरात के बरक्स चलता था। कलंदरी दरवेश अपनी रूहानी हकीकत को छुपाने के लिए ऐसे आमाल करते थे कि आम लोग उन्हें गुनाहगार समझें, हालांकि वो हकीकत में अल्लाह के बहुत करीब होते थे। जो लोग हमें बदनाम समझते हैं वो नहीं जानते कि हमने खुद अपनी बदनामी को गले लगाया है ताकि हकीकत तक पहुंच सकें। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने यही किया। वो लाहौर की गलियों में रक्स करते नजर आते, आम लोगों के साथ बैठकर कहकहे लगाते, दुनिया की परवाह किए बगैर मस्ती में गुम रहते।
उनके लिबास, उनके अंदाज, उनके अल्फाज, सब कुछ आम दरवेशों से मुख्तलिफ था। लोग हैरान होते कि एक आलमे दीन इस तरह कैसे बदल सकता है। यही वो वक्त था जब शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में एक और हैरत अंगेज मोड़ आया। वो मोड़ जिसने उनके इश्क को एक नई जहत दी, वो मोड़ जिसने उन्हें एक आम दरवेश से एक लाजवाल फकीर बना दिया। ये कहानी है मधु की। मधु एक हिंदू नौजवान था जो शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के हल्का इरादत में आ गया था, लेकिन ये ताल्लुक आम नहीं था। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने मधु में वो पाकीज़गी देखी जो इश्क की अलामत थी। वो इससे मोहब्बत करने लगे, लेकिन ये मोहब्बत दुनियावी नहीं थी, बल्कि इश्क की वो कैफियत थी जो हजरत रूमी को शम्स तबरेज के करीब ले आई थी, जो सच्चाई का दरवाजा खोलती थी। जब दिल किसी पर ठहर जाए तो वो सिर्फ एक बहाना होता है, असल मंजिल तो खुदा होता है। मधु के इश्क में शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर तय कर लिया। उनकी शायरी, उनके अल्फाज, उनकी मस्ती सब एक नई रोशनी में ढल चुके थे। अब वो आम वली नहीं थे, वो इश्क के रंग में रंगे जा चुके थे। जैसे ही शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने कलंदरी रंग इख्तियार किया, दुनिया उनके खिलाफ हो गई। उलमा ने फतवे लगाए, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने उन्हें दीवाना कहा, कुछ ने गुमराह समझा, लेकिन शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे, बल्कि और भी ज्यादा मस्त हो गए। लोग कहते हैं कि मैं दीवाना हूँ, मैं कहता हूँ हाँ मैं दीवाना हूँ, मगर किसके इश्क में, ये वो नहीं जानते। यही वो हकीकत थी जो हर कोई नहीं समझ सकता था। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जान चुके थे कि दुनिया की बातों से घबराने वाला इश्क में कामयाब नहीं हो सकता। वो धमाल डालते, हंसते, कह कहे लगाते और इश्क में मस्त रहते। क्या आप जानना चाहते हैं कि शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की शायरी इश्क का आईना कैसे बनी, कैसे उनकी काफियां आज भी दिलों को रोशन करती हैं? तो आइए वीडियो के अगले हिस्से में, जहां हम शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की शायरी, पैगाम और उनके विसाल के बाद के असरात पर बात करेंगे। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह वो दरवेश जिनके अल्फाज बिजली की तरह गिरे, जिनकी काफियां आज भी इश्क के मतवालों के दिलों में शोले भड़का देती हैं। क्या आप जानते हैं कि शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के बाद भी उनकी आवाज़ खामोश ना हुई, बल्कि उनकी काफियां वक्त के साथ मजीद गूंजने लगीं? ऐसा क्यों हुआ? क्या उनकी शायरी आम शायरी नहीं थी? आखिर वो कौन सा राज था जो उनकी हर एक तहरीर में पिनहा था? ये वो वक्त था जब शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की दरवेशी, उनकी मस्ती और उनके इश्क ने एक नई शक्ल इख्तियार की। अब वो फकत धमाल डालने वाले फकीर न थे, बल्कि उनका हर बोल कयामत बन चुका था। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की शायरी को काफ़ी कहा जाता है। ये वो मुख्तसर मगर जादुई शायरी है जो बराह रास्त दिल पर असर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ शायरी नहीं थी, ये इश्क का ऐसा नुस्खा था जिसने ज़माने की रूह को हिला कर रख दिया। माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आहीं दा बालन बाल नी। ये कैसा दर्द था, ये किसकी शिकायत थी, ये दुनिया की हकीकत से बेजारी क्यों थी? शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की काफियां इश्क की वो दास्तानें थीं जो सिर्फ अल्फाज में नहीं थीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत की सूरत में बहती चली जा रही थीं। वो इश्क में जल रहे थे और उनकी काफियां इस आग के शोले थे। अगर आपने शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की काफियां सुनी हों तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि वो हर चीज को एक जुमले में समेटने की ताकत रखते थे। उनकी काफियां उनके फलसफे की आईनादार थीं। उनकी काफियां हमें दर्स देती हैं, ये दुनिया फानी है, इसकी मोहब्बत धोखा है, इसकी दौलत बेकार है और इसका जाहो जलाल रेत पर लिखी तहरीर की तरह है जो किसी लम्हे में भी मिट जाएगी। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में इसी पैगाम को बयान किया। वो कह रहे थे कि इश्क हकीकी वो रास्ता है जो हमें हर धोखे से आज़ाद कर देता है। जो लोग दुनिया के पीछे भागते हैं वो आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में एक खास चीज थी, वो खुदा से बराह रास्त बात करते थे। वो आम शायरों की तरह नहीं थे जो दुनिया के किस्से सुनाते, वो तो हकीकत के राजों में गुम थे। उनके एक मिसरे का मफहूम है, अगर तू है तो मैं नहीं हूँ। ये एक जुमला ही बता देता है कि शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फना के मुकाम पर पहुँच चुके थे। वो दुनिया से, अपने वजूद से, अपनी ज़ात से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो चुके थे। ये वही कैफियत थी जो फकीरों की महराज कहलाती है, जहाँ इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझता और सब कुछ खुदा को सौंप देता है। हर दरवेश, हर फकीर, हर वली एक दिन इस दुनिया से रुखसत होता है, मगर शाह
शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का वसाल भी एक आम वसाल न था। वो जिस तरह जिंदगी भर लोगों को हैरान करते रहे, वैसे ही उनका सफर आखिरत भी एक हैरत अंगेज वाकया बन गया। लाहौर की सरजमीन ने शाह हुसैन को अपनी गोद में सुला लिया, मगर क्या वो वाकई चले गए? नहीं, वो आज भी जिंदा हैं, वो आज भी गलियों में गूंज रहे हैं, वो आज भी हर उस दिल में बसे हुए हैं जो इश्क के रंग में रंगा हुआ है। लाहौर में उनका मज़ार आज भी मोहब्बत के मतवालों के लिए एक ऐसा मुकाम है जहां जाकर दिल के अंदर कुछ हलचल सी मच जाती है। वहां बैठकर कोई रो देता है, कोई हंस देता है, कोई दीवाना हो जाता है और कोई अपने अंदर इश्क की चिंगारी जला बैठता है। ये सिर्फ एक दरबार नहीं, ये इश्क की वो आग है जो कभी नहीं बुझ सकती। शाह हुसैन वो हस्ती हैं जो वक्त की कैद से आज़ाद हो चुके हैं। उनके अल्फाज आज भी तरोताज़ा हैं, उनका पैगाम आज भी जिंदा है और उनका इश्क आज भी मतवालों के दिलों को जला रहा है। क्या आप तैयार हैं उनके इश्क में खुद को ढाल लें? क्या आप भी दुनिया की माया से आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप भी इस आग में जलने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो शाह हुसैन की काफियां आपको बुलाने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ एक बार सुन लें, फिर देखें इश्क आपको कहाँ ले जाता है। अगर आपको तसव्वुफ, तारीख और इश्क के ऐसे रंग देखने हैं जो आपको हैरत में डाल दें, तो दास्तान उर्दू आपके लिए ही है। यहाँ हर वीडियो एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है, जहाँ तारीख जिंदा होती है और तसव्वुफ की खुशबू हर लफ्ज़ में रची बसी होती है। हमें व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि इन कहानियों के पीछे की दुनिया भी आपके सामने आए। दास्तान उर्दू, जहाँ कहानियाँ जिंदा रहती हैं।